हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे केसी सेंटर में। आप सबों के बीच फिर हम ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 5 लेके आए। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो इसी पे बना था। ठीक है, ये टाइप 5 है जो कि इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर 2022 तक, ठीक है, इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। आइए आज हम बात करते हैं टाइप 4 पे। टाइप 5 पढ़ने के लिए हमें 6 फार्मूला याद करना है, जो आइए हम बताते हैं। देखिए, पहला साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरा cos थीटा। ठीक है, दूसरा है cos 90 माइनस थीटा होता है मेरा sin थीटा। ठीक है, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, होता है cot थीटा। ठीक, उसके बाद 4 नंबर, ठीक, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू मेरा होता है क्या, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। ये सारे के सारे फार्मूलेज हैं। ठीक है, 5 sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। क्या होता है, cosec थीटा होता है। देखो, sec cosec, ठीक है, 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। देखो, ये 6 फार्मूले हैं और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, इस 6 का हमको यूज करना है। आगे जब हम सवाल पे आएंगे ये 6 का 6 फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आइए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे सवाल पे आते हैं। देखो, मेरा सवाल कहता है, ठीक है, 1 कहता है 10, ठीक है, 5 डिग्री 10 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री इंटू 10, ठीक है, 80 डिग्री इंटू 10, ठीक है, कितना है 85 डिग्री। कितना है 85 डिग्री। इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो, ये जस्ट अभी हमने जो 6 फार्मूला आप सबको बताया था उसी टाइप में से एक फार्मूला का यहाँ यूज करना है। आइए हम बताते हैं उस फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 10 5 और 10 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 10 80 और 85 है। ठीक है, या तो इस दोनों को हमको चेंज करना है या तो इस दोनों को चेंज करना है। तो देखिए, हम इसी को चेंज करते हैं। ठीक है, या तो आप कहिएगा इसी को, इसको नहीं, हमको इसको ही चेंज करना, अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, देखिए 10, ठीक है, 90 माइनस, देखो अब 90 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 85 डिग्री। अब देखो 10, ठीक है, 10, अब देखो 90 में अगर हम, ठीक है, 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 डिग्री। अब देखो, अगर हम यहाँ पे घटा के लिखते हैं 10 90 माइनस थीटा, तो ये 10 5 डिग्री हो जाता है। उसके बाद देखो, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, 10 में अगर हम 80 घटाते हैं तो 10 डिग्री हो जाता है। अब देखो इंटू 10, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, इंटू 10 80 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। ठीक है, 85 डिग्री। अभी जस्ट हमने पढ़ा था 10 90 माइनस थीटा, तो क्या पढ़ा था
cot थीटा। क्या पढ़ा था? cot। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं cot 85 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या? cot 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ये दोनों तो हो गया। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 दे दिए, है ना? अब देखो tan, है ना? tan कितना है? 80 और tan 85 डिग्री। ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 बाय, है ना, 1 बाय, ठीक है, tan 85 डिग्री इंटू 1 बटा, है ना, tan कितना? 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, है ना, 85 डिग्री। अब देखो ये बाबू साहब इनसे कट जाएगा, इनसे, और ये इनसे कट जाएगा, है ना? तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो हमने किया, यहाँ पे आप लोग सोचे होंगे कि ये जो है ना tan, ठीक है, यहाँ पे cot 85 डिग्री था, तो यहाँ पे tan, ठीक है, 85 डिग्री कैसे आ गया? ठीक है। तो देखो हमने पहले ही पिछले ही क्लास में हमने कुछ फार्मूलेज करवाए थे, ठीक है, फार्मूला जो करवाया था उसमें ये बता दिया गया था कि ये कैसे होता है। अब देखो ये जो होता है हम ये कैसे लिखे हैं? हम जानते हैं क्या? tan 1 बटा tan थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, है ना? 1 बाय tan थीटा बराबर cot थीटा। इस cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या? 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा, इसको हम लिख दिए। ठीक है। आइए हम अगले सवाल पे आते हैं जो आप लोगों को खुद करना, ठीक है, जो आप सबको खुद ही करना है। इसके बाद आज टाइप 5 के टाइप 6 भी पढ़ना, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आई है, और ये भी सवाल जो हमने पढ़ा ये भी आई है। ठीक है। हमने आपको अगला सवाल देता हूं जो कि आप खुद कीजिएगा। देखिए tan 5 डिग्री, है ना, सॉरी ये नहीं, tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, है ना, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 81 डिग्री। आप लोग इसको नोट कीजिए। सॉरी दोस्त, देखो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर, इसमें जो है ना ये इस टाइप के सवाल BBI कर लो पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो ये आपको ही करना है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आए आप हमको कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आप सबके बीच एक नया वीडियो लेके आएंगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप 6। ठीक है, टाइप 6, टाइप 6। ठीक है। अब देखो टाइप 6 पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। अब देखो दूसरा, यहां से एक फार्मूला से देखो कितना फार्मूला बनता है। ठीक है ना, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक फार्मूला से हमने 3 फार्मूला बना है। अब देखो इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं या, ठीक है, sin है ना, sin थीटा बराबर इधर का जैसे स्क्वायर उठेगा इधर क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और इसका यह, ठीक है, cos थीटा,
ठीक है, cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दूसरा है, ठीक है, sec स्क्वायर, दूसरा है मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से हमको तीन फार्मूले मिलेंगे, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर, क्या हो जाएगा tan थीटा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगला देखो क्या है ना, देखो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखो 1 sin cos का होता है, ठीक है, sec tan में और cosec और cot में होता है 1। अब देखो यहां से भी हमको क्या मिल जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो cot स्क्वायर थीटा, क्या cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये जितने भी सारे फार्मूले हैं सारे के सारे क्या हैं यूजफुल है, हमको कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलना और सवाल को सॉल्व करना अच्छे से समझ करके, ठीक है, रट्टूमल नहीं बनना है, बस समझ के करना है। देखो ये हो गए, इसमें और फार्मूले हैं जो भी हम आपको बताते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखो इस टाइप के सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए फार्मूला से, 1 नंबर का पूछे या 2 नंबर का पूछे, लेकिन पूछे गए हैं। आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि sin थीटा है ना, sin थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय sin थीटा, ठीक है, समझ गए। अब देखो tan थीटा 1 बटा cot थीटा, ठीक है, और देखो cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा tan थीटा, ठीक है, sec थीटा 1 बाय cos थीटा, है ना। अब देखो cos थीटा बराबर होता है 1 बाय sec थीटा, ये देखो ये भी फार्मूला, ठीक है, इसका भी यूज है, जब LHS से RHS पूरा करेंगे ये सारे के सारे फार्मूला हमें यूज में आएगा कि कहां पे कैसे किसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अब आइए ये सारे के सारे फार्मूला हो चुका है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। देखो tan थीटा बराबर तो बता ही दिया ना, हाँ ये अब चलो इसकी जरूरत ना है, बट एक चीज और बता देते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, और cot थीटा बराबर होता है तुम्हारा, ठीक ना, cos थीटा बटे sin थीटा, ये चीज होता है। इस दोनों का अक्सर यूज होता है, ऐसे तो सबका यूज है लेकिन इस दोनों का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है, इस दोनों का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखो बहुत सारे सवाल हैं यार इस पे, ठीक है। ऐसे इसमें बेसिक फार्मूला भी है जो कि आप 7 8 में पढ़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सारे के सारे फार्मूले जो है ना इसमें यूज होने वाले हैं। देखो पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, इसमें हमको a प्लस बी का और ये सब भी यूज हो रहा है। इसीलिए देखो मेरा पहला सवाल है, ठीक है, मेरा देखो पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव में, ये अक्सर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। sin थीटा इनटू cot थीटा बराबर cos थीटा, है ना। ये देखो हम LHS से RHS को पूरा करते हैं। सबसे पहले एकदम छोटा सा सवाल सिंपल, देखो sin थीटा है ना, देखो हल सॉल्व करो, ठीक है। देखो LHS से क्या है, LHS मेरा sin, ठीक है, थीटा इनटू क्या है cot थीटा, यही है ना। अब देखो sin थीटा इनटू जस्ट अभी हम बताए थे कि ये जो है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। देखो ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों बाबू साहब कट जाएगा, है ना। अब बचेगा क्या cos थीटा, ये क्या मेरा निकल गया RHS, ठीक है, RHS। आइए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 2011 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, ये सारे के सारे सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर पिछले साल से, ठीक है, 11 साल का वही सारे क्वेश्चन एक जगह करके हमने ये बुक बनाई थी, ठीक है, उसी बुक से हम करवा रहे हैं। अब देखो एक सवाल है, ठीक है, उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस, ठीक है, cos थीटा बार sin थीटा का होल स्क्वायर, और हमको पुराना कितना है 1 प्लस cos थीटा बटे, ठीक है, 1 माइनस क्या पुराना है cos थीटा। देखो इस सवाल को हमको प्रूव करना है LHS से लेकर के RHS। देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, चुटकी में, कोई टेंशन की जरूरत ना है, ठीक है। देखो हम क्या लिए LHS से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं LHS से। LHS मेरा ये हो गया 1 प्लस, ठीक है, cos थीटा बटे, है ना, sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा बटे, है ना, इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अब बटे sin स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे अभी हमने बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सारे फार्मूला का यूज होता है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसको सेम इस पे तोड़ देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, cos स्क्वायर थीटा, देखो प्लस 2ab, 2a मेरा तो 1 है, 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, है ना। अब बटे, अभी तो ये हम पढ़ाए थे sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये बताए थे क्या कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इस वाले को इस sin स्क्वायर के जगह अगर हम इतना पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम ना होगी, है ना। तो देखो 1 माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हम रख दिए। अब देखो आगे, है ना, अब आगे क्या करेंगे 1 प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2
प्लस 2 cos थीटा बटे, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक, ये चीज है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बता, अब हमको यहाँ पे पुराना 1 प्लस और माइनस में लाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम cos को बाहर निकाल लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, होगा क्या कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बोलो नहीं, चलो मत बोलो। देखो 1 प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इनटू cos थीटा, है ना, अब प्लस, ठीक, क्या हो जाएगा 2 cos थीटा ना, 2 cos थीटा बटे, है ना, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब तुम लोग सोच रहे होगा कि यहाँ पे 1 प्लस और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे गुणा में इसी फॉर्म में आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहाँ से क्या करोगे बताओ, अरे बताओ क्या करोगे, देखो 1 प्लस, ठीक है, cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, अगर इसको देखो, अगर हम यहाँ पे इसको ना ही भी तोड़ेंगे तो सेम चीज होगा, और इसको तोड़ेंगे भी तो सेम चीज होगा, ठीक है। इसको हम नहीं ही तोड़ते हैं, ठीक है, देखो नहीं तोड़ते हैं इसको रहने ही देते हैं, क्या रहने देते हैं, 1 प्लस, ठीक है, cos थीटा का होल स्क्वायर रहने दो हमको, क्योंकि आगे काम है। अब देखो 1 प्लस, ठीक है, cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इस टाइप से हम इसको लिखेंगे, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये जैसे कैंसिल आउट होगा बचेगा क्या मेरा 1 प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, ये मेरा क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। देखो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखो क्या किए, हम यहाँ पे तोड़ दिए थे, ठीक है, ऐसे तोड़ भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अगर इसको हम तोड़ दिए तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसका जब हम फैक्टर करेंगे इसी के फॉर्म में फिर से आ जाएगा, है ना, या इसके फॉर्म में आ जाएगा कॉमन जब लेंगे तो, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं किए। अब देखो हम दूसरा सवाल जस्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं, मेरा होमवर्क और आप सबके लिए, ठीक है, 10 सवाल या 5 सवाल हम लिख देते हैं, आप लोग बनाइए, नहीं तो हमारे वीडियो हमकी को बोलिए, कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझे, जहां ना समझे बताइएगा, फिर हम आप सबके बीच आएंगे। देखो सवाल नोट करो, आज का होमवर्क, ठीक है, सवाल नंबर 1 माइनस sin थीटा बटे 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा के होल स्क्वायर। दूसरा सवाल, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा, है ना, बराबर 1, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा है बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अरे बोलो कुछ 1 बटे, है ना, 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 बटा 1 माइनस, ठीक है, sin थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। इस वाले सवाल में स्टार लगा दो,
ऐसे तो ये जितने भी सवाल है सब में स्टार लगा दो, क्योंकि सारे के सारे अभी से 2011 से लेके 22 तक में सारे के सारे सवाल पूछे गए, नहीं तो उल्टा के क्वेश्चन देख लो है तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा क्या sin थीटा। एक ये हो गए, एक सवाल और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 1 माइनस tan a, ठीक है, बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर tan स्क्वायर a। ये 5 सवाल है आप सभी के लिए HW। ठीक है, आप इसे बनाइए, ठीक है, और ना बने आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करवा देंगे। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रट्टू मत बनने से नहीं होता, इसको समझना पड़ता है ना, और एक एक सवाल समझ के करेंगे। ठीक है, और वैसे जो कमजोर स्टूडेंट है टेंशन मत लो, टेंशन फ्री है ना, टेंशन फ्री। तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हमने टाइप 5 और टाइप 6 दोनों क्लियर कर लिया, अब हम टाइप 7 पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।